स्कैम, हैक, फ्रॉड, चारों बस ऐसा भी चल रहा है। मेरा दोस्त का भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। जी हाँ, इस बार मेरा नहीं हुआ है, मेरा दोस्त का हुआ है। लेकिन थंबनेल में ऐसा लिखना पड़ता है आप लोगों को बुलाने के लिए। हालांकि 1 साल पहले मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था। तो मेरा दोस्त का और खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और इसके साथ मैं बताने वाला हूँ कि ये सब इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होता क्यों है और कैसे होता है और इस सबसे बचना कैसे है। ये वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंच पाए और हर कोई एक स्कैम से बच पाए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होता कैसे है। मेनली 3 तरीके से हैकर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर सकता है। जो मोस्ट कॉमन है वो है लिंक शेयरिंग। मतलब वो हैकर आपको एक लिंक सेंड करेगा और जब भी आप उस लिंक में क्लिक करेंगे, कुछ अलाउ कर देंगे, बस हो गया खेल खत्म। उसके पास आपका जो फोन का एक्सेस है, टोटल एक्सेस उसके पास चला जाएगा। इसमें इंस्टाग्राम क्या, इसमें आपका टोटल फोन का एक्सेस उसके पास हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं, आपका बैंक डिटेल्स, आपका जो टोटल डिटेल्स है, सब कुछ उसके पास पहुंच जाएगा। आपके बैंक से पैसा भी काट सकते हैं इसके वजह से, क्योंकि मान लीजिए आपको यूपीआई ऐप में इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आप जीपे में किसी को पे कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, उसमें कोड डालेंगे, राइट, जो यूपीआई कोड होता है, तो वो कोड उसके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके पास तो आपका फोन का टोटल एक्सेस है। तो इस तरीके से वो आपका पूरा बैंक का पैसा हड़प सकता है। ये तो बहुत ही डेंजरस हो गया। लेकिन जो मेनली हैकर्स करते हैं वो है दूसरे तरीके से लिंक शेयरिंग। उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वही एक्चुअली मेरे साथ भी होता है और मेरे दोस्त के साथ भी होता। देखिए, वो क्या करेगा, वो आपका अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेगा। उसमें क्या बोलेगा कि वो पासवर्ड भूल गया है, तो वो क्या करेगा, वो फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करेगा। और जब भी कोई फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करते एक ऑप्शन आता है कि लिंक शेयर के माध्यम से भी, मतलब एक लिंक के माध्यम से भी वो उस अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। उसमें क्या होता है, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके साथ जो मोबाइल नंबर कनेक्टेड है, उस मोबाइल नंबर में एक एसएमएस आता है, उसमें एक लिंक होता है, बस उस लिंक में क्लिक करना होता है। उसके बाद डायरेक्टली वो इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर सकता है और बस हो गया। और डायरेक्टली उस अकाउंट का जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, सब कुछ चेंज कर देगा। मेरे साथ भी हुआ था, मेरा जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, सब कुछ चेंज हो गया था। फिर उसके बाद मैं लॉगिन कर ही नहीं पा रहा था। हालांकि मेरे पास एक मेल भी आ गया था, लेकिन वो आया था लगभग रात की 2 या 3 बजे। ऑब्वियसली उस टाइम में मैं सो रहा था, इसलिए मुझे पता तक नहीं चला। जब भी मैं सुबह उठा, मेरे फ़ोन में एक मेल चेक किया कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तब भी मुझे पता चल गया कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ। आपके फ़ोन में अगर कोई ऐसा लिंक है तो ऑब्वियसली वो लिंक तो आप किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले। तो मेरे साथ क्या हो गया बताता हूँ। देखिए, वो एक माइंड गेम खेलता है। देखिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई एक लड़की आएगा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। फिर बोलेगा कि कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है तो उसमें आप मुझे थोड़ा वोट कर दीजिए तो मेरा कुछ हेल्प हो जाएगा। और फिर बोलेगा इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके फ़ोन में एक एसएमएस जाएगा, उस एसएमएस का स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे सेंड कर दीजिए। और वो जो स्क्रीनशॉट है उसमें ही होगा आपका वो लिंक। वो लिंक में वो जब भी क्लिक करेगा और डायरेक्टली आपका इंस्टाग्राम का एक्सेस उसके पास चला जाएगा। कुछ ऐसे होता है। लेकिन मैंने क्या किया था, वो जो स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर वो जो लिंक है उसके ऊपर कुछ मार्क करके उसको सेंड कर दिया था मज़े लेने के लिए। और वही मेरा सबसे बड़ा गलती था। देखिए भाई साहब, आप टेक्स्ट के ऊपर जितना भी मार्कर लगाइए, जितना भी जो कुछ कीजिए, वो छुपेगा नहीं। फोटो एडिटर के माध्यम से उस टेक्स्ट को निकाला जा सकता है। और कुछ ऐसा करके मेरा अकाउंट को उसने हैक कर दिया था। और जो तीसरा तरीका है वो है OTP। OTP के माध्यम से भी ये हो सकता है। मान लीजिए वो क्या करेगा, वो फॉरगेट अकाउंट में क्लिक करेगा और अगर उसके पास आपका फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी है तो डायरेक्टली उसमें जाएगा, फिर उसको एक OTP मांगेगा और वो OTP आपके फ़ोन में आएगा और वो कुछ बोलेगा कि OTP मुझे चाहिए तो मुझे कुछ वोट मिलेगा या फिर ये जो भी है, कुछ ऐसा आपको बोलेगा। फिर जब वो OTP उसको दे देंगे, बस हो गया, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो कुछ ऐसे ही इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होता है। अब बात कर लेते हैं कि अकाउंट हैक क्यों होता है। स्कैम करने के लिए। कैसे स्कैम बताता हूँ। आपका अकाउंट हैक किया जाएगा, फिर उसमें पोस्ट डाला जाएगा कि मैंने इतना सारे पैसे कमाए बस 2-3 घंटे में, बस इतना ही इन्वेस्ट किया था। मेरे दोस्त के अकाउंट के साथ क्या हुआ था, उसमें एक पोस्ट डाला गया था कि मेरे 5 लाख रुपए कमाए सिर्फ और सिर्फ 50,000 लगा के, वो भी सिर्फ 3 घंटे में। मजाक चल रहा है क्या? ऐसा भी कोई होता है? अगर ऐसा हो जाता कोई नौकरी क्यों करे? एनीवे, लालच बुरी वाला है और लालच की वजह से लोग ऐसा कर लेते हैं भाई। एनीवे, ये तो हो गया फर्स्ट लाइन। उसके बाद लिखा रहेगा आपको भी अगर पैसा कमाना है तो इसके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। और ऑब्वियसली आप उसको पहचानते हैं तो आप सोचेंगे फायदे से कह रहा है, क्योंकि इसको तो मैं पहचानता हूँ, ये झूठ क्यों बोलेगा, ये तो मेरा फ्रेंड है। तो आप क्या करेंगे, उसको शायद DM करेंगे, इंस्टाग्राम में DM करेंगे। तो अगर इंस्टाग्राम में आप DM करेंगे, आपको रिप्लाई कौन देगा? वो हैकर ही देगा ना।
आपका फ्रेंड तो नहीं देने वाला है, क्योंकि एक्सेस तो उस हैकर के पास है। और आप उसको जब पूछेंगे कि ऐसा सच में हुआ था क्या, तो हैकर क्या बताएगा, नहीं नहीं भाई ये अकाउंट हैक हो चुका है, कभी नहीं बताएगा ना, बोलेगा हाँ बिल्कुल ये रियल है। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है, आप बहुत ही आसानी से उसको पहचान सकते हैं। आप एक काम कीजिए, वो जो रिप्लाई दे रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, कौन से लैंग्वेज में दे रहा है। ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा, वो भी परफेक्ट इंग्लिश, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा ही नहीं। भाई साहब हम लोग इंडियन हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों को सही से इंग्लिश आता भी नहीं है, इतना ज़्यादा बेहतरीन इंग्लिश कहाँ से आ रहा है इसको। हाँ लेकिन आपके दोस्त को अगर सच में सही से इंग्लिश आता है तो बात अलग है। तो फिर काम कीजिए, हिंदी में पूछिए, बंगाली में पूछिए, कन्नड़ा में पूछिए, जो भी लैंग्वेज में पूछिए, देखिए कौन से लैंग्वेज में आपको रिप्लाई आ रहा है। इंग्लिश में ही आएगा, क्योंकि वो इंग्लिश में ही रिप्लाई देगा, तो आप समझ जाइए कि वो अकाउंट हैक हो चुका है। दूसरा तरीका, आप उसको कुछ ऐसा पूछिए, मान लीजिए क्या चल रहा है भाई तेरा लाइफ में, या फिर अभी क्या कर रहा है, कॉलेज में एडमिशन ले लिया क्या, कहाँ पर नौकरी कर रहा है, कुछ ऐसा सवाल पूछिए। देखिए उसमें कोई रिप्लाई नहीं आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक ही कर दे, तब समझ जाइए वो अकाउंट हैक हो चुका है। और आपने अगर उसको यकीन कर लिया, तब क्या करने वाले हैं, उसको कांटेक्ट करेंगे, मतलब वो जिसको रेफ़र कर रहा है उसको कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि मुझे भी कुछ ऐसा पैसा कमाना है, क्या करना है बताओ। वो बोलेगा कुछ ऐसा 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 50 हज़ार जो भी है दे दो, हम तुम्हें 2-4 घंटे में कुछ ऐसा रिटर्न दे देंगे। तो आप सोचेंगे उसको तो ऐसा कुछ मिला था, शायद मुझे भी मिलने वाला है, चलो दे ही देते हैं। और जब भी आप देंगे बस ख़त्म, वो पैसा भी गया और साथ ही साथ वो भी आपको ब्लॉक भी कर देगा, हो गया आपके साथ स्कैम। तो ऐसे ही ये लोग स्कैम करते हैं। बाय द वे, मैंने जो आपको बताया था कि एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे कॉन्टेस्ट जीतना है वगैरह वगैरह, वो भी एक हैक्ड अकाउंट था। उसको कैसे पहचाने कि वो भी एक हैक्ड अकाउंट है। देखिए अगर कोई अकाउंट हैक हो चुका है बहुत पहले, तो आप एक काम कीजिए, एक बार चेक कीजिए कि वो जो अकाउंट है उसमें कितना फॉलोअर है, कितना फॉलोइंग है, उसके साथ उसमें कितने सारे पोस्ट डाला है। अगर उस अकाउंट में 2-4 पोस्ट है, उसके साथ 10-20 के आसपास कुछ फॉलोअर है, तो नया अकाउंट किया है फ्रॉड करने के लिए। और अगर उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो आप एक काम कीजिए, एक बार देख लीजिए उसका फॉलोअर कितना है। अगर फॉलोअर भी तगड़ा लिस्ट में है तो एक जेन्युइन अकाउंट है, लेकिन वो हैक हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा। उसका पोस्ट चेक कीजिए, एक बार देखिए उसमें कितने सारे पोस्ट है। मान लीजिए वो 30, 50, 100, 200 के आसपास कुछ पोस्ट कर चुका है। एक बार उसका टाइमिंग देखिए, मतलब किस फ्रीक्वेंसी में वो पोस्ट करता है, एक बार चेक कीजिए, मतलब 2 पोस्ट के अंदर कितना डिफरेंस रहता है। वो कुछ 1-2 महीना हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। फिर आप चेक कीजिए कि जो लास्ट पोस्ट है वो कितने दिन पहले है। वो अगर कुछ लॉन्ग पीरियड में है तो आप समझ जाइए कि वो अकाउंट हैक हो चुका है, इसलिए उस अकाउंट से कोई पोस्ट आया ही नहीं है। और अगर कोई पोस्ट आएगा तो आप एक चेक कीजिए वो कौन सा पोस्ट है। वो उसके खुद के बारे में नहीं होगा, वो कुछ ऐसे ही बोलेगा कि मैंने ऐसा कुछ पैसा कमाया है या फिर जो भी है, लेकिन वो करेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो आपका अकाउंट हैक करने के लिए आया है ना। तो उसमें ऐसा कोई पोस्ट रहेगा भी नहीं, उसमें बस 2-4 महीने के लिए ब्लैंक रहेगा, कोई पोस्ट नहीं रहेगा लास्ट 2-4 महीने में। तो वो अकाउंट भी हैक हो चुका है, ये आप समझ लीजिए। ये तो हो गया अकाउंट क्यों हैक होता है, कैसे होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे बचना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट, मैंने जो गलती किया था उसको दोहराना मत। देखिए अगर कोई ऐसा लिंक शेयर करते हैं आपको, मतलब आपके फ़ोन में कोई लिंक आता है, डायरेक्टली उसको ब्लॉक कीजिए, उस अकाउंट को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वही आपका अकाउंट हैक करने वाला है। सेकेंड, आपके फ़ोन में कुछ OTP भी आ सकता है, डायरेक्टली उस OTP को फ़ोन से डिलीट कर दीजिए। थर्ड, आपका जो फ़ोन का प्राइवेसी है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कीजिए। इससे क्या होता है, जब भी आप आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन करने जाएंगे, सबसे पहले तो आपका यूजर आई पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके साथ एक OTP भी आएगा, वो OTP भी देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अकाउंट लॉगिन हो सकता है, सिर्फ पासवर्ड या यूजर आईडी से नहीं होने वाला। तो इससे आपका अकाउंट का सिक्योरिटी भी एनहांस हो जाता है। और अगर कोई बोले कि ये ऐप इंस्टॉल कर लो, वो ऐप इंस्टॉल कर लो, फिर कुछ OTP वगैरह मुझे दे दो तो मुझे कुछ हेल्प हो जाएगा, मुझे कुछ पॉइंट मिल जाएगा, दूर रहिए उससे। डायरेक्टली उसको ब्लॉक कीजिए और रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो भी आपके अकाउंट को हैक करने के लिए आया है। और हाँ, अगर आपके अकाउंट ऑलरेडी हैक हो चुका है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इंस्टाग्राम के हेल्प सेंटर में जाइए और वहाँ पर एक कंप्लेन कीजिए कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। बस इंस्टाग्राम आपसे कुछ सवाल पूछेगा, मतलब आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है और कुछ पूछेगा कि ये जो है फोटोज़ है आपका है कि नहीं, कुछ ऐसे 2-4 सवाल पूछेगा और कुछ बेसिक सवाल पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह जो भी आपने फिलअप किया था वो इंस्टाग्राम अकाउंट क्लियर करने के टाइम में बस आपका हो जाएगा। 1-2 दिन में आपको एक मेल आएगा कि आपका अकाउंट रिकवर हो चुका है। बस उस मेल में जाइए, फिर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में क्लिक कीजिए, फिर आपका अकाउंट को जो है उसका पासवर्ड चेंज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। बस इतना ही, घबराने की कोई बात नहीं है।
तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।